रूस में यूक्रेन के हमले का 25वां दिन। मारियुपोल में रूसी हमले तेज। एक पुलिस अधिकारी ने बाइडेन और मैक्रो से मदद की लगाई गुहार। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस को दी चेतावनी। कहा, रूस की आने वाली पीढ़ियों को युद्ध के भुगतने होंगे खतरनाक नतीजे। रूस के दक्षिणी माइकोलाइव में सैनिकों के बैरक पर रूस का हमला। दर्जनों सैनिक की मौत। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने शांति वार्ता की पेशकश की। बोले, ये यूक्रेन और हमारे लोगों की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी। स्विट्जरलैंड ने रूसी कुलीनों पर कसा नकेल। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने स्विट्जरलैंड का आभार जताया। रूस ने माना, पश्चिमी यूक्रेन में कर रहा है हाइपरसोनिक हथियारों का इस्तेमाल। यूक्रेन में रूसी हमले में अब तक 112 बच्चों की मौत। 140 से ज्यादा बच्चे जख्मी। यूक्रेन के जापोरिजिया में रूसी हमले तेज। स्थानीय प्रशासन ने 21 मार्च की शाम 6 बजे तक के लिए लगाया कर्फ्यू। अमेरिकी तेल कंपनी हेलिबर्टन ने रूस से कारोबार समेटा। यूक्रेन पर हमले को देखते हुए लिया गया फैसला। जर्मनी की कंपनी बॉश ने रूस में अपने प्लांट में उत्पादन रोका। बॉश ने कहा, हमारे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल रूसी सेना कर रही थी। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने पुतिन से मारियुपोल की घेराबंदी हटाने को कहा। रूसी हमले से मारियुपोल में जबरदस्त तबाही। ब्रिटेन ने शांति वार्ता को बताया साजिश। कहा, रूसी शांति वार्ता को एक कवर के तौर पर कर रहा है इस्तेमाल। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस का मोर्टार से हमला। 7 यूक्रेनी सैनिकों की मौत। चीन ने रूस के खिलाफ प्रतिबंध का किया विरोध। कहा, इससे बढ़ेगा रूसी हमला। रूस का दावा, यूक्रेन के हथियारों के डिपो पर दागी हाइपरसोनिक मिसाइल। हमले में यूक्रेन के मिसाइल और एयरक्राफ्ट नष्ट। अमेरिका ने रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के बीच किया बड़ा ऐलान। अमेरिका ने 100 रूसी एयरक्राफ्ट के मेंटेनेंस पर लगाया बैन। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी ने पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट्स को किया खारिज। कहा, रूसी एस्ट्रोनॉट्स के पीले ड्रेस को यूक्रेन के समर्थन में बताया भ्रामक। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने फिर किया यूक्रेन का समर्थन। कहा, यूक्रेन के साहसी प्रतिरोध से साफ है कि पुतिन की गलती है भयावह। यूक्रेन के शरणार्थियों को मिली पोलैंड में शरण। एक शानदार थिएटर में रहने की हुई व्यवस्था। यूक्रेन से जंग में रूस को भारी नुकसान। 14,400 रूसी सैनिक मारे गए। 95 प्लेन और 115 हेलीकॉप्टर हुए तबाह। बेलारूस के नागरिक का दावा, यूक्रेन में मारे गए कम से कम 2500 रूसी सैनिक। डेड बॉडीज को बेलारूस के रास्ते ले जाया जा रहा है मॉस्को। दक्षिणी यूक्रेन में माइकोलाइव में मलबे में दबे सैनिक का 30 घंटे बाद रेस्क्यू। रूस ने मिलिट्री स्कूल पर रॉकेट से किया था हमला। मारियुपोल की तबाही की सैटेलाइट तस्वीर आई सामने। रूसी हमले में पूरी तरह से ध्वस्त दिखा ड्रामा थिएटर। यूक्रेन की सेना हर रूसी हमले का जवाब देने के लिए तैयार। जेलेंस्की की पुतिन को 2 टूक। जंग में रूस को हुआ है भारी नुकसान। मारियुपोल के मेयर ने कहा, लड़ाई शहर के केंद्र तक पहुंची। 80% से अधिक इमारतें तबाह। रूस ने मारियुपोल के एक थिएटर पर फिर से किया हमला। एक शख्स गंभीर रूप से जख्मी, कोई हताहत नहीं। रूस की सबसे बड़ी एयरलाइंस कार्गो ने अपनी उड़ानों को किया सस्पेंड। पश्चिमी देशों के बैन की वजह से लिया फैसला।
यूक्रेन संकट पर बाइडेन और जिनपिंग के बीच हुई बातचीत। चीनी राष्ट्रपति बोले अमेरिका रूस को लेनी चाहिए शांति की जिम्मेदारी। चीनी राष्ट्रपति ने कहा रूस यूक्रेन युद्ध किसी के हित में नहीं। राष्ट्रपति बाइडेन ने चीन को चेताया, कहा अगर चीन रूस की मदद करता है तो राजनयिक संकट बढ़ेगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का राष्ट्र के नाम संदेश। अतिरिक्त सैन्य सहायता के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का जताया आभार। जेलेंस्की ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से की बात। युद्ध में मजबूत सहयोग के लिए कहा धन्यवाद। रूसी हमले में कीव में अब तक 222 की मौत, 879 लोग हुए जख्मी। नाटो सहयोगी पोलैंड की सुरक्षा को लेकर फिक्रमंद हुआ ब्रिटेन। हवाई क्षेत्र की रक्षा के लिए भेजेगा मिसाइल रक्षा प्रणाली। यूक्रेन में पुतिन के लिए लड़ेंगे चेचन्या के 1000 लड़ाके। यूक्रेन को नाजी मुक्त बनाना है मकसद। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी का दावा, रूस हमले की वजह से करीब 65 लाख लोग यूक्रेन के अंदर विस्थापित हुए। यूक्रेन पर यूएनएससी की बैठक में रूसी प्रतिनिधि का गंभीर आरोप, जैविक हथियारों के सामान यूक्रेन में बनाए गए। यूएनएससी में भारत ने यूक्रेन के हालात पर जताई चिंता, शत्रुता छोड़कर कूटनीति से मसले का हल करने की दी नसीहत। रूसी सेना ने पश्चिमी यूक्रेन में लवीव के हवाई अड्डे क्षेत्र पर किया हमला, हमले से भारी तबाही। मारिउपोल के थिएटर में रूस की बमबारी, 130 का रेस्क्यू, 100 से ज्यादा फंसे। टर्की के राष्ट्रपति के प्रवक्ता इब्राहिम कलिन का बयान, यूक्रेन युद्ध का अंत चाहता है टर्की। दक्षिणी यूक्रेन के जोपोरिजिया शहर के उपनगरीय इलाके में गोलाबारी में 9 की मौत, 17 घायल। यूक्रेन के अधिकारियों का बयान, यूक्रेन में पिछले 24 घंटे के दौरान युद्ध में नहीं देखा कोई बड़ा बदलाव। यूक्रेन के जोपोरिजिया के डिप्टी मेयर का बयान, दक्षिणी शहर में 38 घंटे का कर्फ्यू लगाया। यूक्रेन के बंदरगाह शहर मारिउपोल में रूसी हमले के शिकार थिएटर में लोगों को बचाने का कार्य जारी, 130 लोगों को सुरक्षित निकाले जाने की जानकारी। लुकाशेंको ने विरोधियों की सोच को तर्कहीन बताया, बोले 5 साल में शासन खत्म होने की कल्पना सिर से निकाल दें। बेलारूस के प्रेसिडेंट एलेक्जेंडर ने कहा पुतिन पहले से बेहतर स्थिति में। पोप ने फ्रांसिस अस्पताल जाकर यूक्रेनियन बच्चों से की मुलाकात। वेटिकन में यूक्रेन से आए 19 बच्चों का चल रहा है इलाज। पोलैंड में अब तक 20 लाख यूक्रेनियों ने ली शरण। हंगरी, स्लोवाकिया, मोल्दोवा और रोमानिया में पहुंच चुके हैं 33 लाख लोग। यूक्रेन युद्ध से निराश, पुतिन कर सकते हैं न्यूक्लियर इवैक्यूएशन ड्रिल, अपने परिवार को कर सकते हैं अंडरग्राउंड।